Good morning, my dear students, all the viewers. I welcome you to this video. In this, I'll talk about spoken English classes, which we are going to have from 8th of June at 9 o'clock. I'll be posting half an hour, like 15-20 minutes videos and some work for you. And I want all my children, all my students to take this seriously. Work on your language, master a language, and it will really benefit you not only in your studies but in your social life also. So my dear students, I would like to tell you a few points which I'm sure will motivate you and will make your decision 100%, because it cannot be compulsory. It only depends on your practice. ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप इसको करना चाहते हैं कि नहीं. चिल्ड्रन, नाउ वी नो दैट वी आर इन लॉकडाउन. अभी तो अनलॉक हो गया है, बट लास्ट 2.5 months से हम लोग लॉकडाउन में थे. सी, दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन अस, बट वी नो दैट एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी हिडन इन इट. हर एक जो मुश्किल आती है उसमें एक अच्छा अवसर छुपा हुआ होता है. कैसे? अब लॉकडाउन है, या तो हम उदास हों, दुखी हों, लाइक पेरेंट्स कई बार, लाइक एडल्ट्स विल थिंक कि काम नहीं है, या सैलरीज नहीं है, या सब कुछ धंधा खराब हो गया. ये सब के साथ है. हम चाहे तो इसके ऊपर बैठ के भी जस्ट फील डिप्रेस्ड, या हम सोचे कि हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. और आपको पता है कि जो हमारी टीम है डीपीएस में, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड. वी ऑलवेज थिंक दैट वी विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच वी हैव गॉट इन दिस लॉकडाउन टाइम. अदरवाइज ये सब ऑनलाइन हम करते ही नहीं. ऑनलाइन इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज offline it's not possible, but school teachers, what we will do if we don't teach you? So we have to give you knowledge, we have to groom you, we have to make you bright. After all, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए डीपीएस को चुना है. बहुत बड़ी बात है एक पेरेंट्स के लिए. हर चीज उनके बच्चे हैं, एवरीथिंग इज देयर किड्स. और जब वो फीस पे करके एक इतना बड़ा स्कूल चुनते हैं आपके लिए, so they want you to achieve something. अब यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के साथ so many will say कि स्पोकन इंग्लिश आप बोलेंगे कैसे आएगा. 21 days में हाफ एन आवर की वीडियो देखी, बंद की, चलो छोड़ दिया, then it will be of no use. आपने जो आपको सिखाया जाए, कहा जाए, you have to practice it बेटा. If you don't practice, then it is of no use. आप प्लीज और प्लीज उस पर प्रैक्टिस करिए, और ये कोई घबराने की चीज नहीं है, ठीक है. अब मैं बताऊंगी आप मोटिवेट कैसे हो फॉर दिस स्पोकन इंग्लिश. ऐसे मत सोचिए कि वेकेशन है, हम होमवर्क करें या ये करें, हमें तो बहुत ओवरलोड कर दिया. नो, इफ यू टेक इट एज अ स्ट्रेस, इट विल बिकम अ बिग स्ट्रेस. अगर आप इसको फन एक्टिविटी लेंगे, बिकॉज में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स, फन एक्टिविटीज हम बहुत इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं. सो आई वॉन्ट ऑल द चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन इट सीरियसली, ठीक है. और आप अपने पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करो. अगर घर पे कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, नो प्रॉब्लम. हम एक्सक्यूज देते हैं, हमारे घर में तो कोई बात ही नहीं करता इंग्लिश में. कई बच्चे कहते हैं हमें तो आती ही नहीं है. कई बच्चे कहते हैं हमें तो चिढ़ाता है कोई साथ में फ्रेंड है या जो भी है. नो, टेक एवरीबडी. हिंदी बुरी नहीं है. वी आर फॉर अवर मदर टंग, वी आर फॉर अवर नेशनल लैंग्वेज. हम अपनी मातृभाषा के लिए, अपने देश की भाषा के लिए हम भी उतना ही प्रेम करते हैं हिंदी से. बट हिंदी वी नो, जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होंगे, आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो आपको इंग्लिश में इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू आर इन डीपीएस. अ डीपीएस स्टूडेंट हैज टू स्पीक इन इंग्लिश, हैज टू अंडरस्टैंड, हैज टू बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज. ये आपकी जरूरत है, नीड है, और जरूरत को पूरा करना हमारा काम है. यू अंडरस्टैंड? सो आई विल स्पीक फ्यू सेंटेंसेस विद यू एंड देन आई विल फिनिश ऑफ. कि फर्स्टली आई वांट टू से कि ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं हो कि घर पे कोई नहीं बोलता. आप बोलिए, आप मदर आपको हिंदी में बात कर रही है, आप इंग्लिश में बात करिए.
ब्रदर सिस्टर हैं, यू कैन स्पीक विद देम। कोई भी है, दादा दादी, आपके एल्डर्स हैं, जो भी आपके पास बड़े हैं घर में, वो भले हिंदी में बोले, उन्होंने डीपीएस में नहीं पढ़ा है ना, वो आपके लिए इतनी ज्यादा फीस दे रहे हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक। आप उनसे बोलिए, उनके साथ मिलिए, हो सकता है मजे मजे में वो भी आपके साथ बोलने लगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बोले तो आप बोलते रहिए, बिकॉज आपको इंटरव्यूज फेस करने हैं, उनको नहीं करने। यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज, मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं जाना है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारे घर में नहीं बोलते, हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन सेंड योर वीडियोज टू मी, राइट? सो यू कैन टॉक टू मी, आई विल टीच यू हाउ टू लर्न। ग्रुप बनाइए, ब्रदर सिस्टर को लीजिए, फ्रेंड्स को लीजिए, बट स्पीक। और एक चीज है, जैसे मैं कहूंगी कि अपने घर के आसपास सबसे पहले बेटा नीड की बात करते हैं कि जरूरत क्यों है इंग्लिश की, बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अब ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है वही सक्सेसफुल है, नहीं, बट द थिंग इज कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, चिल्ड्रन, मैं आपको छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल्स दूंगी। इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए। आप सब में से गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपको क्रिकेट खेलना आता है ना? यस। आप सबको साइकिल चलानी आती है? यस। तो क्या कोई टीचर रखा था आपने साइकिल के लिए? साइकिल चलाने के लिए कोई टीचर था आपके पास? नो। आपको जब इतना ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई, आपने देखा आपके फ्रेंड्स को भी आ गई साइकिल चलानी, आपके भाई को भी आ गई, आपके बहन को भी आ गई, आपने अपने आप डिसाइड कर लिया, जबकि उसमें आप बहुत बार गिरे भी होंगे, आप बहुत बार साइकिल से गिरे होंगे, लेकिन फिर भी आपने सीख ली क्योंकि अंदर से आपको उसकी जरूरत थी। यू वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल बिकॉज वो आप करना चाहते थे। सेम वे जब हम नीड होती है हमारी करने के लिए तो हम करते हैं। आप एक बार बस पीछे लग जाइए कि नहीं, मुझे तो इन 21 डेज में फ्लुएंट होना ही है, तो आप एक बार स्टार्ट करेंगे, देन देयर इज नो लिमिट। आप करते जाएंगे, डेली यू विल बिकम गुड। नोबडी वॉज बॉर्न स्पीकिंग इंग्लिश इन इंडिया, वी स्पीक इन हिंदी। बहुत रेयरली फैमिलीज हैं जो इंग्लिश उनका डेली लैंग्वेज है, तो दे लर्न दैट। और ये भी नहीं है कि इंग्लिश कोई सिखाएगा, माइंड इट, इंग्लिश कोई नहीं सिखाता, इंग्लिश सुनने से आएगी। पहले आप सुनेंगे उसको, जिसे कहते हैं ना कि लिसनिंग स्पीकिंग, पहले आप लिसन करेंगे, फिर आप सुनेंगे बार बार, फिर आपका मन करेगा आप बोलेंगे। जब आपने हिंदी बोलनी सीख ली थी तब तक आप स्कूल नहीं गए थे, आपको अ से अनार भी नहीं आता था, सही है ना? अ से अनार भी नहीं आता था, लेकिन आपने हिंदी सीख ली थी। आपको राइट करना नहीं आता था, आपको रीड करना नहीं आता था, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन आपने हिंदी बोल ली। इसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी बैरियर नहीं है। यू मे नॉट नो ग्रामर, यू मे नॉट नो हाउ टू रीड राइट, आप इंग्लिश सीख सकते हैं सुन के। So this video is for all your friends, all family members, all everyone can learn English. बस थोड़ी सी आपको नीड आए, आपको एक पैशनेट हो आप उसके लिए, आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, I want to learn, I want to speak. तो एक एग्जाम्पल मैंने साइकिल का दिया कि साइकिल कैसे सीखी। नहीं होती जिनके घर में वो भी सीख जाते हैं, दे टेक इट फ्रॉम सम फ्रेंड कि मुझे चलाने दे, थोड़ी देर चलाने दे। आप गिरते हो, फिर आप उठते हो, लेकिन आप चला लेते हो। एक बार बैलेंस आ गया तो साइकिल फिर खैर, इज इट डिफिकल्ट? बिना सोचे समझे आप चलाते हैं। सेम इज विद लैंग्वेज, एक बार आपको आ गया, आपके माइंड ने, सी आई टेल यू, फर्स्ट स्टेप है वही मैंने जो कहा, लिसनिंग। यू लिसन टू एवरीवन, यू लिसन टू इंग्लिश न्यूज, यू लिसन टू पीपल हु स्पीक। आप यूट्यूब पे चैनल्स खोल के बैठ जाइए, सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं, जस्ट लिसन टू देम। पहला काम लिसनिंग का होता है। सेकेंडली है यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सारा खेल, सारा सीक्रेट ही थिंकिंग का है। हम हिंदी क्यों बिना सोचे समझे बोल लेते हैं? बिकॉज वी थिंक इन हिंदी, वी इंडियंस थिंक इन हिंदी। और थोड़ा सा इंग्लिश में हम क्यों हेजिटेट हो जाते हैं? बिकॉज वी डोंट थिंक दैट मच इन इंग्लिश। हम इतना सोचते नहीं है, हम सोचेंगे इंग्लिश में। वी विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश and definitely you will achieve your aim. छोटा सा और एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक फ्रॉग था, उसको हिल टॉप पे एक रॉक, बिग रॉक थी, बड़ी सी चट्टान थी, उस
फ्रॉग को, मेंढक को उसके ऊपर जाना था, चट्टान के ऊपर। कोई भी, जो सारे मेंढक रहते थे, सारे फ्रॉग्स की कॉलोनी थी, जो वहां पे बहुत सारे फ्रॉग्स थे, वो कोई भी फ्रॉग उस फ्रॉग पे नहीं चढ़ पाता था। और जब उस फ्रॉग, एक फ्रॉग क्या किया, चढ़ने लगा, हॉप करने लगा। अब वो थोड़ा ऊपर चला गया। अब विल पावर थी उसके अंदर, कुछ करने का था। उसने कहा मुझे देखना है कि ऊपर से कैसी लगती है दुनिया, तो मैं रॉक के ऊपर चढ़ूंगा। एंड व्हेन ही स्टार्टेड हॉपिंग अप, थोड़ा वो कूद के जाने लगा, जंप कर करके थोड़ा हॉप करके जाने लगा। तो उसने देखा नीचे पूरे मेंढक सारे देखने आ गए। ऑल द फ्रॉग्स केम आउट फ्रॉम देयर स्मॉल होम्स। तो वो सारे देखने आ गए एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि अरे गिर जाओगे, अरे लग जाएगी, नो डोंट गो, यू विल फॉल डाउन, यू विल ब्रेक योर बोन्स, आपकी तो चोट लग जाएगी, आप मर जाएंगे, सिर के बल गिर जाओगे। दे वर सेइंग प्लीज नो प्लीज डोंट गो। उसके फैमिली मेंबर्स भी आ गए, पर वो फ्रॉग कूदा एंड इट हॉप्ड एंड रीच्ड टू द टॉप ऑफ द रॉक। कैसे पहुंच गया जब सारे नहीं गए थे? सारे ही फ्रॉग नहीं गए थे वहां तक, कोई नहीं जा पाया था। बिग फ्रॉग, स्मॉल फ्रॉग, स्मार्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, यंग फ्रॉग्स, नोबडी कुड रीच टू द टॉप। कोई नहीं जा पाया। वही क्यों चला गया? क्योंकि नीचे लोग कह रहे थे ना मत जाओ, लग जाएगी, अरे बाप रे नहीं हो पाएगा। ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, आसपास के भी होते हैं, सब होते हैं लोग। और वो फ्रॉग क्या था? द फ्रॉग वॉज डेफ। वो डेफ था। डेफ मतलब जिसको सुनाई ना दे। तो जब उसको सब रोक रहे थे कि मत जा, गिर जाएगा, नहीं। सो ही थॉट एवरीबडी इज चियरिंग हिम अप। हर कोई चियर कर रहा है उसको उत्साह बढ़ा रहा है कि जा, वेरी गुड, चढ़ गया, जा, शाबाश। वो ये सोचा सबने, और वो फ्रॉग टॉप पे चढ़ गया। तो देखो, जब आपके फ्रेंड कहें हाँ बड़ा आया अंग्रेज बनता है, चुप रहे, अपनी अंग्रेजी मत झाड़, या तू तो गलत बोल रहा है, बिकम डेफ टू दीज थिंग्स। नेगेटिव, आप अपनी लाइफ में ये चीज बांध लो, जब भी कोई नेगेटिव बोले यू बिकम डेफ टू दैट। अरे कोरोना आ गया, अरे हम मर जाएंगे, अरे क्या होगा, अरे कैसे होगा, इतने दिन स्कूल नहीं गए, अब कैसे गर्मी में जाएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे क्या होगा। नो, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी गुड। बल्कि इतनी अच्छी नेचर हो गई है, द नेचर हैज बिकम सो प्योर। कितना अच्छा लगने लगा है। घर में बैठ के फैमिली के साथ बात की, सबको समझा। एक छोटा सा होमवर्क और दे रही हूँ 8 तारीख से पहले के लिए, दैट इज यू मेक अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ये आपको बहुत बूस्टअप करेगा। यू मेक अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन योर फैमिली, चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो, पापा ही क्यों ना हो, और दादाजी हो, चाहे पड़ोस के कोई हो, चाहे 2 कदम दूर पे कोई रहता हो, जो भी आपको लगता है आपके मतलब में सक्सेसफुल है, आप उसको जाओ, उससे पूछो उसने क्या सोचा, कैसे किया, कैसे सक्सेसफुल बना। चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉबमैन हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, एनीथिंग, इवन अ बिजनेसमैन जो दुकान चला रहे हैं उनसे पूछो, जिनकी दुकान बहुत अच्छी चल गई, उनकी लिस्ट बनाओ, उनके इंटरव्यूज लो। ये इतना अच्छा काम है बेटा, आपको इतनी सीख मिलेगी कि आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कहाँ जाना है। व्हेन वी गो टू अ बस स्टैंड एंड वी डोंट नो विच बस वी हैव टू टेक और वेयर वी हैव टू गो, हम कहीं नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं पहुंच पाते, पूरी उम्र बस स्टैंड जाते रहो। लेकिन जब पता होता है कौन सी बस में बैठना है और कहाँ जाना है और क्यों जाना है, आप फट से बस स्टैंड जाते हैं, शायद 2 मिनट्स लगते हैं, आपको फटक से बस आती है, यू बाय टिकट्स एंड यू आर ऑन योर जर्नी एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन। तो बेटा बहुत जरूरी है कि पता होना। सक्सेसफुल लोगों से जब आप मिलोगे तो आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा इंटरव्यू लेते लेते लोगों का कि आपने क्या करना है। और जब जिस दिन आपको पता चलेगा आपने क्या करना है, दैट विल बी योर बर्थ, योर सेकेंड बर्थ। एक बर्थ होता है जिस दिन DOB होती है हमारी, डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हम जन्मे। एक बर्थ होगा जब हमें पता चल जाए हमें क्या करना है लाइफ में। एंड व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, you have taken a birth, now you will grow. Okay, my DPS students, so we all will be ready. Don't think that your environment is not English, don't think that you cannot speak. There is a different accent also,
बिकॉज जब हम डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो हमारा खाना पीना, हमारा जो टंग है, माउथ है, इट बिकम्स डिफरेंट. एवरीवन हैज डिफरेंट एक्सेंट. पंजाबी जो होते हैं उनके पंजाबी थोड़ी सी टोन आ जाती है, तो वो भी शुरू में आएगी. इट्स ऑल राइट, सब चलता है, कोई नहीं. बट स्लोली when you will know what to speak, then you will master that accent also, that style also. That will definitely come to you, because English is a language of style. If we speak English in style, we look good. So that is very important. So that accent will also come to you slowly. And one day you will do this. And mind it, it is going to help you throughout your life. So please, let's unite, let's make it a success again like summer camp. और सभी ने, when you come to school, no, not a word of Hindi, not that plain. बहुत आप plain बोलते हैं स्कूल में. What do you do? Where are you going? No, what do you do? Where are you going? Like this I want you to speak. Accent भी मुझे सुधारना है. So God bless you children. Get ready. For Monday, 9 o'clock, you will get your first video. And do that homework of meeting different successful people. Make a summary. उनका इंटरव्यू लो successful people का. This is from class 2 to 11th homework. ये मैं चेक करूंगी. न्यूज़पेपर पढ़िए. न्यूज़ में इंग्लिश न्यूज़ सुनिए टीवी पे. वीडियोस इंग्लिश के देखिए. लिसनिंग का काम शुरू कर दो. LSRW होता है किसी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए. सो लिसनिंग यू स्टार्ट, स्पीकिंग हम स्टार्ट करवाएंगे 21 दिनों के लिए. फिर रीडिंग राइटिंग यू ऑल नो, यू आर गुड इन दैट. एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरी DPS स्टूडेंट विल मास्टर दिस लैंग्वेज लाइक an English person, and we all will speak in English, right? Love you, God bless you. Obey your parents, take care of your parents. घर में पॉजिटिविटी लाइए. सब अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, यही सोचिए, यही कहिए. और इस लॉकडाउन के पीरियड को फुल्ली आप प्रोडक्टिव बनाइए. ठीक है? बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस एवरीवन.